बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, ताकतवर हलकों को इल्म नहीं है कि वो कितने बड़े खून खराबे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना, अपनी पसंद का रिजल्ट इलेक्शन में प्रोड्यूस करना, उसके बाद जो हंगामे होंगे वो तारीखी होंगे। अच्छा, इनको अभी ये बात अपनी ताकत के नशे में समझ में नहीं आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। ये उस वक्त ही समझ में आएगी जब अल्लाह ना करे कि सड़कों पे खून होगा और इनके चेहरों पे वो खून जो है उसके छींटे उड़ के लगेंगे, जब इनको समझ में आएगी। अभी तक तो लग रहा है कि ये उससे महरूम है। अच्छा, देखिए तरीक़ा वारदात क्या है। इन्होंने हर तरह का जुल्म तशद्दुद कर लिया। इमरान खान को बंद कर दिया, उसकी फर्स्ट लेयर जो लीडरशिप की उसको, सेकंड टियर को, सबको बंद कर दिया। ख़वातीन को बंद कर दिया जो उसकी बहुत बड़ी क़ुव्वत है उसकी पार्टी की, ठीक है, बहुत बड़ा वोटर है, उनको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। क्या रिजल्ट निकला? इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलवाई गंदी, वो बदनाम हो गया, वोटर का जहन शिफ्ट हो गया। नहीं, देखिए हकीकत पसंदी के साथ जायज़ा लेना चाहिए ताकतवर हल्के को कि हमारे आज तक के एक्शन ने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए। देखिए फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कीजिए, नंबर्स पे बात कीजिए, भाई हासिल क्या हुआ है। ये सारी कार्रवाई करके आपको तीन चीज़ें हासिल हुई हैं: बदनामी, दूसरी बदनामी, तीसरी बदनामी। और वोटर जो है उसका जहन शिफ्ट नहीं कर सके आप, उसका तरीक़ेकार ही ये नहीं है। हर चीज़ की एक तरीक़ाकार होता है, वोटर के जहन में जाने का ये तरीक़ाकार नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने ये किया है कि जो उम्मीदवार हैं उनको अगवा कर रहे हैं घरों से। अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके वालिद को, वालदा को, माँ, बीवी, बहन, बेटी, जो भी हाथ लगे उसको अगवा करके लेके चले जा रहे हैं। जो कागजात नामजदगी लेने के, कागजात फॉर्म्स लेने के लिए जा रहा है, उसको वहाँ पे भगा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। ये तरीका है वोटर्स को अपनी तरफ लाने का। खुद बताइए, उमर न्याजी के वालिद साहब वो पेपर लेने गए कागजात नामजदगी के अपने बच्चे उमर न्याजी के लिए, तो उनको कागजात दिए गए। जब वो बाहर निकले तो एक बावर्दी, कड़क वर्दी वाले डीएसपी साहब ने उनके हाथ से पेपर यूं छीने, इधर दो ये पेपर। भाई क्यों दो, क्या कसूर किया है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते, पेपर हमें दो। अच्छा, उनके पेपर छीन लिए। वो दोबारा गए, उन्होंने जाके कहा कि साहब दोबारा वो पेपर दे दीजिए, क्यों बाहर जो एक वर्दी में एक गुंडा खड़ा था उसने वो छीन लिए हैं। तो उन्होंने कहा, पेपर्स देने वालों ने, कि हमारा काम तो सिर्फ पेपर देना है, वो हमने आपको दिया था, अब हम मजीद नहीं दे सकते, आप जाइए। जब उससे पूछा गया कि तुम ये पेपर क्यों छीन रहे हो, तो उसने कहा था कि हमें ऊपर से हुक्म है। ऊपर से ये समझते हैं कि ये कह के इनकी जान बच जाएगी, उसको ऊपर वाले को कहाँ तलाश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस गुनाह को, जिस जुल्म को करते हुए आज आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया में इसका कोई, आपका कोई हाथ नहीं डाल सकेगा, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी आपकी इस बदअमली की, ये गलतफहमी है। इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा था कि अदलो इंसाफ हशर पे ही मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तुम्हें जिंदगी में ही सजा मिलेगी। तुम ये मत समझो कि इन गुनाहों को जो है वो अब ऊपर की तरफ फेंक दो और वहां पता नहीं वहां तुम्हारा ईमान है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, सब पता चल जाएगा 4 फीट नीचे जाने के बाद। लेकिन उस जाने से पहले भी इस दुनिया में भी तुमको पता चलेगा कि जो जुल्म तशद्दुद तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जब किसी भी शक्ल में
अल्लाह का अजाब आएगा तो ज़रूर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सनम जावेद वो एक लड़की है जिसको मरियम के कहने पे जेल में बंद किया गया है। मासूम, बेगुनाह बेगुनाह ऐसी 50 खवातीन अंदर बंद की हुई, इन्होंने सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, ताकि दूसरी खवातीन बाहर ना निकले। चंद एक के नाम ज़्यादा सामने आते हैं जिनमें सनम जावेद हैं, ठीक है, एक और 4-5 भी मशहूर हैं। तो उनके वालिद साहब जो है वो कागजात लेने के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म्स लेने के लिए जिस ऑफिस में जा रहे हैं वो वहाँ से कह रहा है तुम इस इलाके से क्यों लड़ना चाहती हैं, वहाँ से मरियम लड़ रही है, यहाँ से तुमने इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यार ऐसे काम चलेगा? ऐसे जमहूरियत चलती है? ऐसे मुल्क चलते हैं? ऐसे आप चलाएंगे? और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस उनको भगा रहे हैं और फॉर्म्स नहीं दे रहे हैं सनम जावेद के वालिद को। तो ये तरीक़ाकार जो है, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट इनके नज़दीक ये है कि ये समझते हैं हम इतना तंग करें पीटीआई को कि उसके उम्मीदवार जो हैं वो दिल हार बैठे और वो ये कूचाए जाना ही छोड़ के चले जाएं। वो क्या भाई हमें इलेक्शन ही नहीं लड़ना। कुछ को तो ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे इन्होंने ये बयानात दिलवा दिए, मजबूर कर दिया है कि वो चले जाएं, और कुछ जो है वो जाहिर सी बात है कुछ लोग डर भी जाते हैं कि भाई मैं किस मुश्किल में फंस गया। जब उम्मीदवार ही मैदान में नहीं होगा तो फिर इनके मुर्दा घोड़े जो हैं वो जीत जाएंगे और ये फौरन विसल बजा के उसका हाथ खड़ा करवा देंगे कि द विनर इज द मोस्ट करप्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इनकी प्लानिंग है। क्या कुदरत ऐसा सब कुछ होने देगी? इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी लम्हे हवा अपना रुख बदल सकती है, किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस पैमाने पे ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इसमें ऐसा ही आज तक होता आया है कि अचानक कोई ऐसी चीज़ वक़ू पज़ीर होगी कि वो सब हवा का रुख बदलेगा और इनकी तरफ आएगा ज़रूर। अच्छा देखिए, मैं ये अगर आप ये अज्यूम करें कि साहब ये ताकत के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे ये सारे रिज़ल्ट निकलवा लेंगे, उम्मीदवारों को भी भगा देंगे, तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? ये अपनी पसंद की गवर्नमेंट मुंतखब कर लेंगे, लोगों को कुछ मिला के, कुछ इधर से कुछ उधर से मिला के चट्टे बट्टे ये कर लेंगे। क्या उस हुकूमत को अवाम में पजीराई हासिल होगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको एक लेजिट हुकूमत माना जाएगा? पॉइंट नंबर 3, क्या वो इस काबिल होगी कि वो पाकिस्तान के माशी और सियासी मसाइल का हल पेश कर सके? ये तीनों काम वो नहीं कर सकेगी, और जब ये तीनों काम वो अंजाम नहीं दे सकती तो मुझे बताइए क्या हाल होगा इस मुल्क का, मईशत का, माशरे का, और ये कहाँ पे एंड अप होगा? इसका कोई सिरा नहीं मिलेगा। ये मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इनको सोचना चाहिए कि अब तक ताकतवर हलकों ने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या निकला है। ये देख लीजिए, 2.5 साल हो गया है, ठीक है, कितने 2.5 साल ही हुए होंगे जब से वो जो थे बाजवा जानी, वो जब से गए हैं उन्होंने वो बेवकूफ़ियाँ करके छोड़ के गए हैं कि बस अब अल्लाह ही अल्लाह है। अच्छा, जब से लेके आज तक आपने बंद कर लिया, तशद्दुद करवा दिया उसके लोगों पर, जान से मरवा दिया, खौफ फैला दिया, ख़वातीन को बंद कर दिया, बच्चे रो रो के बिलक बिलक के खामोश हो गए, सब कुछ करके देख लिया। वोटर वहीं खड़ा है, लोग वहीं खड़े हैं, मासेस वहीं खड़े हैं, और हालत ये हो गई कि नवाज शरीफ आज अपने हलके में वॉक नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, लोग बोटियां नोच देंगे इनकी। यार अगर सब कुछ करने पे ये रिजल्ट है तो अब आप अपना एक्शन बदलिए। आप रोज एक काम करते हैं, उसके रोज एक रिजल्ट आते हैं। अगर आप उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको वो एक्शन बदलना चाहिए ना। जो रोज एक्शन करते हैं वही रोज रिजल्ट आते हैं, वही रिजल्ट आएंगे। आप एक्शन चेंज करेंगे तो रिजल्ट बदलेंगे ना। आप वही फैशिज्म पे बिलीव करते हैं, इसको बंद कर दे, उसको लटका दे, उसको मार दे, उसके कागजात छीन ले, ये गुंडागर्दी,
ये इससे रिजल्ट क्या आज तक आए हैं और आगे क्या आएंगे, खुद सोचिए। क्या बैनुल अक़वामी सतह पे लोग अंधे हैं, वो देख नहीं रहे? कि अभी वर्चुअल जलसा जो हुआ है उसने लोगों को कैसा मंजर दिखाया, पूरी दुनिया ने उसको जो है बड़े उससे देखा है कि रश्क के साथ कि एक लीडर जो है वो उसकी फॉलोअर्स ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को ये लेकर आए, उनकी एक सियासी बसीरत का वाक़या हुआ है कल, वो सुन लीजिए जो आज की आखिरी बात है, और उससे अंदाज़ा लगाइए कि इनकी सियासी बसीरत क्या है। ये लोग आज तक जो पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा है, ये किस कमाश के लोग हैं, इनकी क्या इल्मी बुनियाद इनकी क्या है, जहनी इनकी जहानत क्या है, ये क्या लोग हैं, ये हम पे फायज रहे। जब तो आज वो मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है जिसके पास दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सोने की कान है, जिसके पास नमक की कान है, जिसके पास हुनरमंद इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिसके पास तांबे के ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं, हर चीज़ है, वो कर्जदार है। बहुत खूब, इन लोगों की वजह से ये जल्दी जल्दी माल बनाना चाहते हैं। अच्छा, उनकी सियासी बसीरत ये देखिए कि गुजरांवाला में उनके एक कारकुन हैं या क्या लीडर हैं, अशरफ अंसारी साहब, उन्होंने भरी महफिल में नवाज शरीफ साहब के सामने, वो टिकट लेना चाहते थे नेशनल असम्बली का, अपनी तकरीर की और अपनी बात उन्होंने ज़रा लंबी कर दी और कुरान का हवाला दिया और अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि वो ज़रा कुछ बोलते ज़्यादा हैं। तो क्या हुआ कि पहले उनको राना सनाउल्लाह ने जलील किया भरी महफिल में। भरी महफिल में कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना बहुत गहरे प्रोफाउंड लेजेंडरी एंटीपैथी जन्म लेती है उससे, ऐसा करने से। अच्छा, इन्होंने ये हरकत की, फिर उसके बाद मरियम नवाज ने उसको जलील किया, बैठ जाओ और तुम ये वो जो कुछ कर सकती थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं निकाला, फिर उन्होंने गुस्से से कहा इसको, मैं कहता हूँ बाहर निकालो, धक्के दे के मारो, बाहर निकालो। फिर उस शरीफ आदमी को धक्के दे के, बाकायदा धक्के दे के मारते हुए बाहर निकाला गया। ये इनकी जहानत है, ये इनकी सियासत है, ये इनकी हिकमत है, ये इनकी परवरिश हुई है। ये पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ये घबराए हुए हैं, ये बीमार हैं, ये परेशान हैं, हल्के में जा नहीं सकते, लाहौर से नहीं जीत सकते। इनका दौर ख़त्म हो चुका है। इनको अब खबर हो चुकी है कि हमारा टर्न ऑफ द लाइट, वो एक गाना था, टर्न ऑफ द लाइट, पार्टी इज ओवर। तो इनकी पार्टी इज ओवर माय फ्रेंड। अच्छा, अब इनके मुकाबले में बिलावल को देखिए। अभी ये भी एक दिन पहले की बात है कि वो लाहौर में आए तो हॉल के अंदर इमरान के हक में उनके खिलाफ नारे लगाने लगे लोग। गालिबन वकला थे मेरे ख्याल में, शायद वो जो है, उन्होंने बहुत नारे लगाए, इमरान खान वजीर आज़म इमरान खान, इनके खिलाफ। ये बड़े तहम्मुल से सुनता रहा बिलावल। ये देखिए, फिर जब उसकी तकरीर का मौका आया तो उस वक्त कुछ उनके जियाले भी वहाँ पहुँचे हुए, तो उन्होंने इसके बिलावल के हक में नारे लगाए। तो उसने अपनी तकरीर में क्या किया, उसने ये नहीं कहा कि इनको धक्के दे के बाहर निकाल दो, नहीं, उसने वो खड़ा हुआ, उसने ये कहा कि मेरे खिलाफ नारे लगे और मेरे फेवर में भी नारे लगे, तो यही तो डेमोक्रेसी का हुस्न है। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने नारे लगाए, उनका भी हक है। ये देखिए, ये दिमाग, ये सोच का फर्क है, ये तरबियत का फर्क है। अगर पीपल्स पार्टी में से आसिफ जरदारी की चोरियां चकारियां, ये शुगर मिलें और ये नाजायज पैसा निकाल दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी इज ए गुड पार्टी। बिलावल को हम कबूल कर सकते हैं। क्यों? अच्छी बात है, सिंध की पार्टी पंजाब में जीते, अच्छी बात है, मरकज मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा इससे। उसमें कम से कम इतनी सेंस तो है कि सब्र कितनी बड़ी चीज है, हिकमत कितनी बड़ी चीज है, उसने उसका मुजाहरा किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बिलावल के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहती है, उम्मीद रहती है कि खुदा करे कि ये कोई बेहतर काम करे। और ये जो इनके बाप का साया है, अल्लाह इसको तौबा तौबा तौबा, इस साये से इनको महरूम नहीं रखे तो कम से कम दूर कर दे।
अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए। आप और मैं इतनी दूर बैठ के एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हक और सच के साथ खड़े रहें और झूठ को, जुल्म को ओपनली कहें कि ये ज्यादती हो रही है, ये बंद करो। इतना तो करना चाहिए। उस धरती का इतना हक तो है। हमारा शो होता है फाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब। अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत, और वो बेल का बटन है, ज़रा उस पर भी दबा दीजिएगा बटन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।